हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज वीडियो की शुरुआत हो रही है ज़मीन पे बैठ के। क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी कलेक्शन। मेरे पास एक क्रेज़ी कलेक्शन है शूज़ की। कईयों को क्रेज़ी लगेगी, मेरे लिए बड़ी प्यारी है मेरी कलेक्शन, क्योंकि मेहनत से कमाई है। मतलब कमाई नहीं, मतलब बनाई है। तो आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। तो ये कुछ गिने चुने जूते हैं मेरे पास, शायद दिख जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से शुरू है, इस बॉक्स से लेके यहाँ तक, फिर ये। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 जूते ये बॉक्स में है। एंड कई जूते ऐसे भी हैं जो मेरे बॉक्स में नहीं है एंड मैं रेगुलर पहनता हूँ, तो वो उस शू रैक पे पड़े हैं। तो वो 2 3 हैं, उनको मैं नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि अगर तुम थोड़ा भी इधर इसको देखो, ये गंदा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो जूता गंदा है, हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि गंदे जूते वीडियो ख़राब कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इनसे, क्योंकि ये टॉप पे हैं। इनसे ही कर देते हैं फॉर एवर बेटर से। तो ये है मेरे प्यूमा के ब्लैक और क्रीम कलर के एक जूता था जो मैंने नया कनाडा आया था तब लिया था, जिसको मैंने गिन के 2 बार ही पहना है, क्योंकि इतने जूते हैं। रोज़ भी पहनूंगा तब भी महीने में एक जूता एक दिन में डलेगा। महीने में इतनी बारी मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसका नाम है कॉट अल्ट्रा 75 ईयर्स। तो मैं हर जूते को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो मुझे करनी नहीं है। तो कुछ जो इनमें से कई अच्छे जूते हैं उनको मैं ज़्यादा दिखाऊंगा। तो इसको हम साइड पर रख देते, कुछ खास है नहीं, लोगों के पास होगा मोस्टली। एंड प्राइस का मेरे को अभी भी कुछ भी याद नहीं है, जो मैंने रिसेंट लिए होंगे वो याद है। आई गेस ये $50-60 का था। हम प्राइस भी बता देते हैं भाई, फ्लैक्स फ्लैक्स कर देते हैं थोड़ा बहुत। और अपनी वीडियो में एक गेस्ट भी लेके आता हूँ भाई मैं, मज़ा नहीं आ रहा। तुम्हारा गेस्ट आ चुका है, गाजर भाई। ओ भाई, गाजर भाई पहले ही चले गए भाई। गाजर भाई को हम इधर बिठा देते हैं, बैठो भाई। तो अब गाजर भाई और मैं जूते अनबॉक्स करेंगे, है ना गाजर भाई। सो दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। दिस इज़ Y-Not-04, नाम भी याद है अच्छे से। एंड मैं 2025 जून में इंडिया गया था, मैंने तभी जूता लिया था। एंड भाई, अगर किसी को भी जूता लेना तो ये वाला लो भाई, मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी सफल है भाई। इतना क्रेजी जूता था। तो अब मैं इसको इतना नहीं पहनता। दिस वॉज समथिंग लाइक दिस वॉज अ बास्केटबॉल शूज़ Y-Not-04। तो क्रेजी था, मतलब इसकी ब्रांड हर जगह हुआ पड़ा है। थोड़ा सा गंदा, मतलब क्योंकि आई गेस मैंने बहुत कोशिश करी इसको साफ़ करने की, पर इससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो सकता। इसका कलर ही ऐसा हो चुका है। क्योंकि जब मैं जितनी देर इंडिया था, एज़ यूजल इंडिया भाई, धूल मिट्टी गंदगी बहुत कुछ था वहाँ पे, तो मेरा जूता गंदा हो गया। इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा भाई, इंडिया मेरा देश है, प्यार इंडिया से ही आज भी। पर हाँ, गंदगी थी, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ, हाइकिंग कर चले गए या कुछ चले गए तो जूता गंदा हो जाता था। तो दिस वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि ये एक हाई टॉप करके बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कंफर्ट देता था भाई। मज़ा आता था पहन के। किसी को भी शूज़ लेने हो कंफर्ट के लिए तो बास्केटबॉल शूज़ लेना। एंड अगर तुम्हें Y-Not-04 मिल जाए तो वो ज़रूर लेना। अगला शुरू करते हैं, जॉर्डन्स, मेरे ऑल टाइम फेवरेट। सो ये थे लो SC1। अगर तुम बाहर से देखो तो हम इसको थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे को जहाँ तक याद है एक स्टिकर भी मिला था, वो होना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने कभी दो। यस। सो इसमें ऐसे से 2 स्टिकर्स भी थे, एक जॉर्डन और एक एयर जॉर्डन का, जो मैंने कभी नहीं बॉक्स से निकाले। पता नहीं क्यों नहीं निकाले, पर नहीं निकाले। कभी लोड भी नहीं लगी कि मैं कहीं पे चिपकाऊँ या कुछ, तो मैंने बॉक्स में पड़े रहने दिए। आई गेस ये वाला दूसरे जॉर्डन्स का था, ये वाला। हाँ, ये वाला। और मैंने दोनों एक में रहने दिए। तो अगर तुम ये शूज़ देखो, ये मैंने 1-2 बार पहना है। एंड लाइक भाई ये बहुत क्रेजी है, मतलब साइड से शाइन करता है। एक्चुअल में अगर तुम किसी भी आउटफिट के साथ ये पहन रहे हो भाई, फिदा हो जाएंगे लोग, फिदा तुम पे। हर जना पूछेगा कहाँ से लिया। क्रेजी शूज़ है भाई ये भी। और अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताने लग गया कि शूज़ के बारे में, भाई वीडियो तो बहुत लंबी हो सकती, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। अब आता है अगला नाइकी का। ये भी लो ही थे, क्रीम और वो सेम ही तरीके का वो है, बस कलर डिफरेंस था। तो ज़्यादा इसको भी क्या ही बताएंगे। एंड इसके बाद अब मुझे ये पता है कौन सा कलर है, ये नहीं भाई। हाँ, ये प्यूमा का। ये जब मैं काम पे जाता था तब मैंने ऑल ब्लैक शूज़ लिया था, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर तुम
मैं चिपोटले काम करता था और सबसे पहली जो मेरी जॉब लगी थी वो मैकडोनल्ड्स में लगी थी। तो मैकडोनल्ड्स में तुम्हें ब्लैक कलर का जूता पहनना पड़ता था भाई, ताकि स्लिप ना हो जाए। पर मैं वहाँ पे भी स्लिप तो नहीं हुआ भाई, हाथ हाथ जला लिया था मैंने यहाँ से यहाँ तक। इसे पैर तो बचा लिए, हाथ भी तो बचाने की सेफ्टी बताती, ये तो कभी किसी ने सिखाई नहीं। सेफ्टी 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 यार, बंदा रो देता है भाई आके। एंड दिस इज़ माई फेवरेट वन अगेन, दिस इज़ फॉर्मूला फॉरम्स, एडिडास फॉरम्स। ये बड़ा प्यारा जूता लगता है भाई मेरे को, कंफर्टेबल है। मेरे को ब्लैक और उसमें चाहिए था वाइट में, पर कभी मिला नहीं। एंड मेरे को ये ग्रीन और वाइट में मिला था। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रेजी डील पे मिल गया था, तब मैंने शूज़ लिया था। तो आई लव दिस शूज़, है ना गाजर भाई? मिलो भाई, गाजर भाई है ये हमारे। अब गाजर भाई को हम बिठा देंगे अपनी सर पे। गाजर भाई दिख नहीं रहे ना, और मैं अपने अभी अपना फ़ोन गिम्बल पे टिकाया हुआ तो बढ़िया लग रहा है। गाजर भाई, गाजर भाई ऑल टाइम फेवरेट भाई। गाजर भाई के साथ खरगोश भाई भी है हमारे पास। हेलो बोलो भाई, सारे खरगोश भाई को हेलो बोलो भाई, हेलो। तो खरगोश भाई कहाँ बैठेंगे? खरगोश भाई को भी यहाँ बिठाते हैं। गाजर भाई ने एक लाइन अनबॉक्स करा दी, अब खरगोश भाई अनबॉक्स करेंगे और मैं इधर हो जाता हूँ। अब अनबॉक्स करते हैं हम इनके साथ। दीज आर अंडर आर्मर के शूज़ हैं। ये मैंने लिए थे काम पे जाने के लिए और रेगुलर पहनने के लिए लिए थे, पर कभी पहने ही नहीं। जिम जाता था मैं बीच में तो वहाँ पहनता था, एंड मैंने जिम जाना छोड़ दिया फिर, क्योंकि मेरी इंजरी आ गई थी तो मैं पंगा नहीं लेना चाहता। भी मेरे शोल्डर में दिक्कत हो गई थी, एंड फिर मेरे पास टाइम भी नहीं रहा, 2 जॉब्स कर रहा था, एंड अब मेरे पास कॉलेज काम ज़्यादा हो गया तो मैं नहीं जा रहा। चाहेंगे भाई दोबारा कभी, बॉडी के पैसे बन रहे तो बॉडी की बनानी है। तो दीज आर अ गुड शूज़, कंफर्टेबल थे। एंड अब इनको भी साइड पर रखते, ज़्यादा कुछ स्टोरी नहीं थी। अब हम लेके आते हैं ये, अब वही होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। यस, सो दीज आर नाइकी डंक्स। भाई ये बहुत क्रेजी कॉम्बो था, पर्पल क्रीम और ब्राउन का, एंड बहुत प्यारा लगता है मेरे को। पहना मैंने 1 या 2 बार ही होगा, मैंने कोई भी जूता 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं पहना। जो मैं पहनता हूँ वो उधर शू रैक पर पड़े हैं, जो रेगुलर पहनता हूँ। उसमें एक क्रीम, एक ब्लैक, एक वाइट, ये 3 जूते हैं जो मैं रेगुलर पहनता नहीं। तो मैं पहनता नहीं हूँ कोई भी, बस लेने का शौक है। घर वाले भी गाली देंगे, इंडिया होता भी तो घर से निकाल दिया होता जूतों के साथ ही। तो इसको भी अब हम साइड पे रखते हैं। और ये तो भाई तुम्हें देख के दिख ही रहा होगा, हर बंदे का ड्रीम है ये जूता, जो मेरा नहीं है, मेरे पास तो है ना। मैं क्यों ड्रीम लूँगा, मैं तो ले सकता हूँ ना। दीज आर नाइकी एयर फोर्स वाइट कलर। भाई बहुत अच्छा जूता है, कंफर्टेबल भी है और हर आउटफिट के साथ चल जाता है। फ़ायदा ही है, मतलब तुम एयर फोर्स लो तो कुछ भी पहन लो, कच्छा भी पहन लो तब भी चल जाएगा, ऐसा है ना खरगोश भाई? और बताओ खरगोश भाई, ज़िंदगी ठीक है? तुम जूता पहनते हो? खरगोश भाई हमारे जूता नहीं पहनते, इनके पैर ही नहीं है। और ये थे, ये मैंने अपनी पहली कमाई से अपने आप को एक जूता गिफ्ट करा था। एंड यहाँ से जो कलेक्शन मेरी स्टार्ट हुई थी वो इस जूते से शौक जाग गया था सारे। मतलब शौक था इंडिया में भी, पर ऐसे क्रेजी शौक नहीं था कि जूते जूते ले लूँ। सो दीज वर ईयर जॉर्डन्स रेट्रो हाई, और ये ब्लू और ब्लैक कलर में ना बड़ा ही क्रेजी था। और ये सारा वो है, स्वेट फिनिश है, मतलब अगर तुम देखो तो वेलवेट वाली फिनिश है। एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव शूज़ जब मैंने लिए थे। तो इनका कलर कॉम्बो, इसके साथ एक्स्ट्रा लेसेस भी मिले थे जो मैंने कभी नहीं खोले होंगे, क्योंकि ये भी जूता मैंने 3 या 4 बार से ज़्यादा पहना नहीं है। तो हाँ, इसके साथ कुछ ऐसे ना लेस भी आए थे क्रेजी भाई। मतलब मेरा ये कलेक्शन में ऐसा जूता है कि मैं इसको बेड पे भी, मैं अपने सारे, ऐसे तो मैं सारे ही जूते अपने बेड पे रख के भी सुला सकता हूँ, तो दिक्कत नहीं है मेरे को। बेड मेरा साइड पे ही है, कभी भी रख के मैं सो सकता हूँ इनके साथ। ज़मीन पे सो जाऊँ, इनको भी लंबा डाल दूँ, ऐसा हूँ मैं जूतों के लिए। एंड ये वाले जूते तो सबने देखे ही होंगे, मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे। ये मैंने अपनी माता श्री के कहने पे लिए, मेरी माता श्री को पसंद आए थे, तो मेरी माता करती तू भी कोई ऐसा क्रेजी जूता ले, एंड मेरे को सही डील पे मिल गया तो मैंने ले लिया। दीज आर प्यूमा के, भाई नाम भी नहीं याद, रिकी एंड मॉर्टी। तो इसमें एक दूसरा होता है। एंड ये जूता मैंने लिया है कि कभी इंडिया जाएंगे तब पहन के जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएगी। और कलेक्शन में आ गया, मेरे को कलेक्शन बिल्ड करने का शौक था, तो मेरे पास एक ऐसा अच्छा जूता भी आ गया। डंक्स हो गए, नाइकीज़ हो गए, स्पोर्ट शूज़ हो गए, बहुत लिए थे। कुछ बढ़िया भी आया, ये भी एक बास्केटबॉल शूज़ है। एंड दीज आर वेरी गुड इफ़ आई टॉक अबाउट कम्फर्ट। इतना मैंने बाहर पहना नहीं है, घर पे ही पहना था जब आया था, उसके अलावा पहना नहीं, तो प्रीटी गुड भाई। अब दिखाता हूँ ऑल टाइम फेवरेट। ये भी मेरी एक रीसेंट परचेज है जो मैंने अभी तक
नहीं दिखाई है। सो दीज आर नाइकी P6000 भाई। सो अगर तुम देखो एकदम हो भाई खुशबू आ रही जूते की। अब लोग कह रहे होंगे पागल है, पर भाई सही में आ रही है जूतों की खुशबू। तो भाई ये अल्ट्रा कंफर्टेबल जूता है भाई, तुम देखो मतलब नाइकी क्रेजी काम करती। तुम देखो भाई, नहीं पहनना अभी तक। ओहो हो भाई, इस जूते की स्मेल, लोग मुझे पागल कहेंगे, पर भाई जिसको शौक है वही मेरे से कर सकता है बातचीत। बाकी तो ऐसे ही है लल्लू पंजू, बाकी मेरे से मुँह नहीं लगते भाई जूतों के मामले में। अब खरगोश भाई तुम कहाँ जाओगे? खरगोश भाई तुम यहाँ आओ, दिख रहे खरगोश भाई? हाँ दिख रहे हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, खरगोश भाई यहाँ बैठे हैं। दीज आर नाइकी ब्लेजर्स, कोट वाला ब्लेज़र नहीं भाई। जिनको ना पता हो, नाइकी के ब्लेजर्स भी आते हैं, वो एक शूज़ हैं दैट लुक्स सम अबाउट दिस। ये भी मैंने बहुत पहना है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जूता पहना है मैंने, एंड सही है भाई, मतलब अच्छा था। ब्लैक टिक वाला मैंने एयरफोर्स स्लीप ऑल वाइट लिया था एंड ब्लैक टिक वाला लिया था, क्योंकि मेरे पास ये था, दोनों इकट्ठे लिए थे एक टाइम पे। अब बात करते हैं हम मेरे NBs के बारे में, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे एक टाइम पे। तो नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ वाइट कलर का, ये भी पता नहीं क्यों लिया था, बस लिया था। हाँ, ये इसलिए लिया था क्योंकि मैं कॉलेज में अपने जॉब करता था एंड मेरे को कॉलेज उन्होंने $100 का गिफ्ट कार्ड दिया था जो कहीं यूज़ करना था। तो मैंने सोचा अमेज़ॉन से जूते ले लेते हैं, जूते से बेस्ट डील कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। तो ऐसे ही है भाई, जूता जूता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए इसलिए हम फटाफट करते हैं अभी इसको। ये भी एक NB का स्पोर्ट शूज़ है, ये मैंने अच्छी डील पे मिल गया था तो लिया था, जो कि कभी नहीं पहना, क्योंकि तुमने देखा होगा अंडर आर्मर का सेम कलर का मेरे पास, पहनना नहीं है, कुछ लेना है। ऐसे ही है भाई, पता नहीं क्या कीड़ा है अंदर। और उसके बाद आते हैं हमारे पास ये टॉमी के शूज़, जो मैं इंडिया से लेके आया था। ये मेरे पास इंडिया में फॉर्मल शूज़ थे, और जब मैं कनाडा आ रहा था तो मुझे फॉर्मल जूते चाहिए थे। तो मैंने सोचा मैं क्यों एक नए जूते पे 10-15 हज़ार लगाऊंगा, मेरे पास इंडिया में अच्छे हैं तो मैं लेके जा सकता हूँ। तो बस इनको ले आता है, बॉक्स इनका नहीं है। एंड इसके बाद आते हैं इन पे, ये हैं बूट्स, एंड ये बूट्स नॉर्मल बूट्स नहीं है, ये स्टील टो बूट्स हैं। सो मैं बैक पिछले साल या उससे पिछले साल बेस्ट बाय काम करता था, एंड बेस्ट बाय में मैं ट्रक रिसीविंग वगैरह करता था, तो हमें ट्रक्स के पास जाना पड़ता था। तो इस रीज़न से हमें वो चाहिए होते थे स्टील टो बूट्स। वैसे मेरे पास थे, क्योंकि उससे पहले भाई कंस्ट्रक्शन भी करता था, भाई मजदूरी भी करता था, तो उसके भी थे, बट वो ना अच्छी नहीं लगते थे, वो फील नहीं आती। फिर वो मजदूरों वाली फील आती। इन बूट्स में अच्छी फील आती थी कि तुम स्टोर में काम कर रहे हो, थोड़ी रेपुटेटेड जॉब थी, तो मैंने कहा बढ़िया लेंगे, तो ये लिए थे। एंड बात करते हैं वहाँ पे जो पड़े हैं, एक प्यूमा के पड़े हैं BMW एडिशन, अगर तुम्हें यहाँ से थोड़ा दिख रहा है। एक वाइट कलर के नॉर्मल स्नीकर्स पड़े हैं एंड एक क्रीम कलर के नॉर्मल शूज़ पड़े हैं। नॉट दैट मच प्रेटी समथिंग, पर हाँ भाई क्रेजी कलेक्शन है मेरे पास, क्योंकि मैंने तुम्हें एक वीडियो में दिखाई थी मेरी हॉट व्हील्स की कलेक्शन, जो कि आधे से ज़्यादा अब डब्बे में पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ तगड़ा प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला रूम छोटा भी है। तो देखो, मैं इतने वीडियो से बोल रहा हूँ कुछ तगड़ा प्लान कर रहा हूँ, अभी चल ही रही है वो प्लानिंग, और वो कामयाब हुई तो तुम्हें कुछ क्रेजी देखने को मिलेगा। एंड वहाँ पे मेरा काजू का डब्बा पड़ा है, जो आधे का भी आधा हो चुका है, खा लिए भाई मैंने। एंड वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। कुछ था नहीं कंटेंट, तो मैंने सोचा तुम्हें आज मैं अपने जूतों की कलेक्शन दिखाऊंगा। हॉट व्हील्स की तो दिखाई थी, एंड उस वीडियो में मैंने कहा था मैं किसी न किसी दिन जूतों की कलेक्शन दिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक माई वीडियो एंड भाई सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं और जूते ले सकूँ।